नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ पिक्सल एलईडी कैसे होता है, कैसे वायरिंग करने होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बहुत सारे लोग हैं दिवाली में एलईडी का कनेक्शन जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसका कनेक्शन वायरिंग कैसे होता है, क्या क्या एलईडी होते हैं, अलग अलग वैरायटी के एलईडी होते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो दिवाली में पिक्सल एलईडी खरीदना चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो कुछ डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये पिक्सल एलईडी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉर्मल एलईडी। नॉर्मल एलईडी क्या है कि जो कि डायरेक्ट जो है चलता है और ये इसमें कोई प्रोग्राम वगैरह वगैरह नहीं दिखाए जाते हैं आपको। जैसा कि इसमें पावर देंगे तो ये आपके जो भी कलर है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, चाहे कि ये एसी एलईडी हो या डीसी एलईडी हो। पिक्सल एलईडी डिफरेंट कैसे है? पिक्सल एलईडी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लगे होते हैं आईसी जो कि कंट्रोल होते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। माइक्रो कंट्रोलर बोल लीजिए, आप उसे कंट्रोलर बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, कंप्यूटर बोल लीजिए। ये भी आपको डिफरेंट वैराइटीज़ के मिलने वाले हैं। तो कि एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग चूज करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए क्या नीड है। तो पिक्सल एलईडी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि आप एक एक इंडिविजुअली एलईडी को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम है एड्रेसेबल एलईडी, क्योंकि हर एक एलईडी का अपना अपना एड्रेस के थ्रू, मान के चलिए आपको 5 नंबर के एलईडी जलाने हैं तो आप प्रोग्रामिंग के हेल्प से कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो इसके अंदर जो है आपको RGB एलईडी होते हैं और आपको पता होगा कि RGB एलईडी मिक्स करके कोई भी कलर निकाल सकता है, इसलिए काफ़ी ब्यूटीफुल कलर और एनिमेशन के साथ आपको ये दिखने को मिलता है। अब एलईडी में साइज़ की वेरिएंट की बात करूँ तो ये जो है दो एलईडी के बीच का गैप जो है हमारा 5 इंच है। इसमें 3 इंच भी मिलते हैं, 7 इंच भी मिलते हैं, 12 इंच भी मिलते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट लोग अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। अब इसमें वायर की बात करूँ तो वायर की वैरायटी में इसको 2 वैरायटी में बांटा गया है मेनली। एक जेल वायर होता है, एक PVC वायर होता है। PVC जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये PVC वाले वायर है। ये आपको जेल वायर देखने को मिलते हैं। जेल वायर में भी आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये कुछ अलग जेल वायर है। इसके अंदर की गेज काफ़ी है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो एज ए डेकोरेटर जब भी हम लोग डेकोरेशन का काम करते हैं तो हमें कई बार माल को खोलना उतारना होता है, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल वाला लेते हैं ताकि हमारा जो है वायर बार बार यूज करने के बाद अंदर से ब्रेक ना हो। क्योंकि हमारा अगर रेंटल का काम है तो हम लोग इस टाइप के एलईडी को यूज करते हैं। अगर टेम्पोरेरी काम है, कभी कभी यूज करने हैं, ओकेजनली यूज करने हैं, तो ये वाला एलईडी को यूज करते हैं। बाकी ये वाले जो है मीडियम क्वालिटी में है, ये जो है टॉप क्वालिटी में है। दोनों की प्राइस की बात करूँ तो प्राइस भी जो है डबल हो जाते हैं। अगर ये वाला माल आपको 230 या 240 या 270 के मिलेंगे तो ये वाला माल सीधा 400 से ऊपर को जाने वाला है। इसमें आईसी की बात करूँ तो मेनली जो है मार्केट में 2 टाइप के आईसी इसमें चलते हैं ज़्यादातर। एक होता है WS2811, इसके अंदर जो आपको आईसी देखने को मिलते हैं वो WS2811 मिलते हैं, और ये वाले के अंदर 1903 आता है। 1903 और WS2811 दोनों एक दूसरे से आपस में एक ही कंट्रोलर से ऑपरेट हो सकते हैं, कई बार नहीं भी चलते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है, आप जब भी अगर आप डेटा शीट देखेंगे या आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे WS2811 वर्सेज 1903, तो वहाँ पे आपको पाया जाएगा कि 1903 आपका स्लो पिक्सल है कंपेयर टू WS2811। अगर कोई कंट्रोलर जो है हमारा WS2811 को चला रहा है और इसको नहीं चला पा रहा है, इसका मतलब जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। अगर हम उसकी क्रिस्टल को चेंज कर देते हैं तो वो जो है इसे भी ऑपरेट कर लेता है। ठीक है, प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट सेम है, बस ये थोड़ा स्लो पिक्सल है, इसलिए जो है कई सारे कंट्रोलर को सपोर्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद पिक्सल में हम बात करें कनेक्टर की, यहाँ पे देखिए आपको 3 पिन वाले कनेक्टर मिलते हैं और किसी किसी में आपको 2 पिन के कनेक्टर मिलते हैं। जिसमें भी आपको 2 पिन के कनेक्टर मिलते हैं उसमें पावर के वायर दोनों साइड मिलते हैं। तो ये वाला वायर में आपको क्या क्या मिलता है, ये वाले वायर में आपको डेटा और ग्राउंड मिलता है। अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा भी ये रेड वायर जो है डेटा में जुड़ा है, और यहाँ पे मेंशन होता है DI और DO। DI होता है डेटा इनपुट, DO होता है डेटा आउटपुट। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी एलईडी 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट के पावर सप्लाई से ही कनेक्ट करने हैं, 12 वोल्ट से नहीं कनेक्ट करना है, क्योंकि ये जो आईसी वाला चीज़ है ये वोल्टेज अगर आप इसे अल्टर देंगे, गलत पावर सप्लाई लगेंगे तो आपके पिक्सल एलईडी ख़राब हो सकते हैं। अब मान के चलिए कि इन्होंने ये वाला एलईडी ख़रीदा और उनके पास इसका उल्टा कनेक्टर नहीं है, तो आप कनेक्टर काट लें, इसके जो रेड वायर डेटा है उसको जो है कंट्रोलर के डेटा में जोड़ दें। जैसा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कंट्रोलर है, इसके डेटा में जोड़ दें और ग्राउंड वाले को GND में जोड़ दें। ये जो आपके कंट्रोलर में 2 दिख रहे हैं 5 वोल्ट ग्राउंड, तो ये आप इसे पावर देने के लिए है। दोस्तों इसके बाद जो है ये जो एलईडी है हमारी, हम लोगों ने जाना इसे 5 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए पावर सप्लाई का नीड होता है।
जिसको बोलते हैं हम लोग SMP-S। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एज पर रिक्वायरमेंट, अगर आप जितने LED यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पावर सप्लाई का डिसाइड करना होता है। हमारा ये 50 LED जो है 2.5 एम्पियर के अप्रॉक्स करंट कंज्यूम करता है। अगर हमें 100 LED लगाने हैं तो हमें 5 एम्पियर का पावर सप्लाई या एडाप्टर लेना पड़ेगा। कई बार क्या करते हैं लोग, प्राइस के चक्कर में सस्ते वाला पावर सप्लाई ले लेते हैं, जिसके कारण पिक्सल की लाइफ ख़राब हो जाती है। मैं बता दूं दोस्तों, ये जो पिक्सल LED है ये IC से ऑपरेट होता है। अगर आपको इसे प्योर DC प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपकी पिक्सल की लाइफ कम होगी कंपेयर टू अगर आप बेस्ट क्वालिटी का पावर सप्लाई लगाते हैं, क्योंकि अनप्योर DC जो है IC को बर्न कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जिसके कारण इसकी लाइफ कम हो जाती है। पावर सप्लाई को देखिए, यहाँ पे जब भी आप देखेंगे पावर सप्लाई को, तो यहाँ पे कोई भी पावर सप्लाई में LN अर्थिंग, यहाँ पे अर्थ का सिंबल है, L होता है लाइव, N होता है न्यूट्रल, और यहाँ पे देखिए AC मेंशन है। तो यहाँ पे आपको 220 वोल्ट AC डालने होते हैं। यहाँ पे V- और यहाँ पे V+। V- में जो है आपको माइनस वाला वायर LED के लिए, और V+ में प्लस वाला वायर। कई लोग क्या करते हैं कि इतना पतला वायर लगा देते हैं कि करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, सब लोगों ने इन्वर्टर देखा होगा। इन्वर्टर में हम लोग जब बैटरी चार्ज करते हैं, 12 वोल्ट का बैटरी लगा होता है और उसमें कितना मोटा वायर लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बैटरी का वोल्टेज कम है लेकिन करंट जो है 80 एम्पियर 90 एम्पियर है, तो उसके लिए हमें वायर भी मोटे यूज करने होते हैं। यहाँ पे भी वही केस है। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल रहा है लेकिन एम्पियर कितना है? 70। तो इतने 70 एम्पियर को फॉलो करने के लिए आप इतने पतले वायर तो यूज नहीं कर सकते। अगर करोगे तो पिक्सल को वोल्टेज मिलेगा नहीं, तो फिर आपके जो है वो सही से पिक्सल वर्क नहीं करेंगे और फिर फ्लिकर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे पोर्ट मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं क्योंकि सिंगल वायर से आप 70 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको उसके लिए मल्टीपल वायर जोड़ने होंगे। अगर मान के चलिए हमें 20 लड़ी लगाने हैं, तो हमें पावर सप्लाई कैसे रखने हैं? तो ये हमारा पावर सप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई से 2 वायर लाएंगे, आधा लेफ्ट ले जाएंगे आधा राइट ले जाएंगे। तो ये हमारा माइनस वाला हो गया, ये भी माइनस वाला हो गया। फिर हम यहाँ से एक प्लस वाला वायर लाएंगे और यहाँ भी प्लस वाला वायर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे LED लटकाना चालू करेंगे और ऐसे करके जो है हम इसे पावर प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, SMP-S से इक्वली जो है आपको पावर मिल जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सेंटर पे SMP-S रखना है। अगर ये वाली LED जो SMP-S है इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेंटर में आप हमेशा पावर सप्लाई रखें। अब लोग वायर कैसा चूज करेंगे, तो वायर के लिए मैं बता दूं, घर के वायरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैवी गेज वाला DC वायर यूज करते हैं। आप मिनिमम 1.5 mm का वायर यूज करें ताकि प्रॉपर पावर मिले। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है 1 mm का वायर आपको दिखाया है। ठीक है, कॉपर गुड कंडक्टर होता है इसलिए कॉपर यूज़ करें। अगर एल्युमिनियम यूज करते हैं तो आपके 5 वोल्ट आगे जाके थोड़ा ड्रॉप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने 5 वोल्ट दिया, लास्ट में आके पिक्सल आपके थोड़े कम ब्राइट चलेंगे, तो इसका ध्यान रखना है। वायर 1.5 mm ऐसा ही मल्टी गेज वाला यूज करना है। ठीक है, तो ये SMP-S की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, कंट्रोलर में आपको देखिए यहाँ पे 7 वोल्ट से 24 वोल्ट, ग्राउंड 5 वोल्ट। अब लोग पूछेंगे कि भैया यहाँ 7 वोल्ट भी दे रहा है, 24 वोल्ट भी दे रहा है, 5 वोल्ट भी दे रहा है। तो मैं बता दूँ ये LED हमारा 5 वोल्ट का है, लेकिन पिक्सल LED बहुत सारे वेराइटीज़ के आते हैं। जो स्ट्रिप वाले होते हैं, जो क्लब्स में यूज करते हैं, बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, वो 12 वोल्ट के होते हैं, कोई 24 वोल्ट के होते हैं। अगर हमारा 24 वोल्ट का सिस्टम है तो हम लोग जो है वहाँ पे हमारे पास 24 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है, तो वहाँ पे जो हम लोग पावर जो है इसमें डालते हैं। इसके अंदर होते हैं कन्वर्टर लगे हुए, वो फिर उसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट में माइक्रो कंट्रोलर को ऑन कर देता है। ठीक है, अगर आप 5 वोल्ट से ऑपरेट करना चाहते हैं तो 5 वोल्ट वाले, या से आपके पास 5 वोल्ट का ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे लिखा रहेगा 5 से 24 वोल्ट या 7.5 से लेके 24 वोल्ट, उसमें भी डाल सकते हैं। ये हमारे हाथ में दूसरा कंट्रोलर। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट गायब कर दिया, यहाँ पे क्या दिया है 3.3 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, 2 वायर इसमें जोड़ने हैं, प्लस माइनस हो गया, और एक वायर डेटा का हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेटा लिखा है, तो हमने भी क्या किया, एक कनेक्टर जोड़ लिया, डेटा का जोड़ लिया। आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस हमेशा पावर सप्लाई से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पिक्सल जो है इतने पावर को, अगर आपने क्या किया, पावर सप्लाई यहाँ लगाया, कंट्रोलर यहाँ लगाया, और पिक्सल जब भी बहुत सारे कलर चलते हैं तो पिक्सल कई बार क्या होता है सारा वोल्टेज खींच लेता है। खींचने के बाद क्या करेगा, इसको मैंने लास्ट में लगाया, वोल्टेज इसके पास हो गया ड्रॉप, तो ये तो चलेगा ही नहीं, तो आपके कंट्रोलर पूरा सिस्टम रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 वायर यहाँ से खींचने, यहाँ पे डाल देने, तो आपका वोल्टेज का प्रॉब्लम ख़त्म, इसको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, और क्या
कि पिक्सल एलईडी जो है वन डायरेक्शन होता है, मतलब इसमें जो होता है डेटा जो है आप सिग्नल एक ही साइड से डाल सकते हैं। आप पीछे वाले साइड से डालेंगे तो नहीं चलेगा। कई बार लोग करते हैं कि भैया डेटा इधर से डाल रहे हैं, चलता ही नहीं है। तो आपको डेटा जो है यहाँ से डालने हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए मेल कनेक्टर लगा रखा है, हमने इसे डेटा यहाँ से दे दिया। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई से जो 1.5 mm का वायर लगाया, छिल छिल के इसमें जोड़ दिया, प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में। अभी मैं एक छोटा सा पावर सप्लाई से इसके चेक करने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 5 वोल्ट का पावर सप्लाई ले आया और इसको डाल देते हैं इसमें। ठीक है, ये मैं एक एलईडी चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं छोटा सा ही पावर सप्लाई लिया हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा ये लाइन आ गया है और इसमें जो भी प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ये ग्लो करना चालू कर दिया है। ठीक है, इसमें अभी इस टाइप के एग्जांपल के लिए प्रोग्राम डले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। और डेटा जो है, डेटा इन, वो हमेशा मेनली फीमेल कनेक्टर, इसको बोलते हैं फीमेल कनेक्टर के साइड होता है। अब इसमें 2-3 वैरायटी के कनेक्शन होते हैं, अब उसको भी समझते हैं भैया एस जेड पैरेलल क्या होता है, क्या चक्कर है इनका। तो यहाँ पे देखिए हम 2 एलईडी लेते हैं, 2 एलईडी लेते हैं और इसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब एक एलईडी को दूसरे एलईडी से कनेक्ट करना है। ठीक है, अपने कनेक्टर को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा कनेक्टर कैसा है। ये वाले में तो एरो बना होता है तो उससे समझ में आ जाता है हमें। तो दोस्तों मैं कनेक्शन की बात कर रहा था, तो कनेक्शन 3 टाइप के होते हैं इसमें। 3 टाइप कौन कौन होते हैं, अब यूँ कहें अब तो 4 टाइप के हो रहे हैं। सबसे पहले जो कनेक्शन समझते हैं हम लोग, समझते हैं एस टाइप, एस। ठीक है, एस क्या होता है, मतलब ये ऐसे दिख रहा है ना, तो जो हमारा पिक्सल एलईडी स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने एलईडी स्टार्ट करना चालू किया। ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये एस के जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कनेक्शन होता है ये एस टाइप होता है। इसमें क्या होते हैं, एक एलईडी को सीधा रखने होते हैं, एक एलईडी को उल्टा। सीधा उल्टा करने का सेंस मेरा ये है कि जो आपका ये वाला फीमेल कनेक्टर जो है ऊपर जाएगा, तो दूसरे का जो है फीमेल कनेक्टर वो नीचे जाएगा, तब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे हमने ये एलईडी ले लिया, ठीक है, और ये वाला देखिए फीमेल कनेक्टर हमारा नीचे चला गया। ठीक है, ये आपका ऐसे लटके बिल्डिंग पे और ये आपके ऐसे में। फिर इसके आगे जो है आपको एलईडी कनेक्ट करने हैं। तो ये जो डायरेक्शन देखिए एरो का, इसमें ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया, फिर ये वाला जो है नीचे गया। ये होते हैं एस टाइप कनेक्शन। ठीक है, जिसमें आपको एलईडी को उल्टे सीधे करके लगाने होते हैं। दोस्तों डिटेल वीडियो भी यूट्यूब पे है, अगर आपको ज़्यादा समझनी है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। मैं अभी फास्ट में बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं जेड टाइप। तो जेड टाइप में क्या होते हैं, अब जिनको एलईडी भैया उल्टा नहीं करना है तो वो क्या करें, तो वो ऐसे करेंगे, सारे एलईडी को एक सीध में लगाएंगे, एक सीध में लगाएंगे। जेड टाइप, एस टाइप में एक प्रॉब्लम और थी कि नीचे जो है ऐसे अगर आप ज़्यादा लंबे लंबे दूर पे एलईडी लगा रहे हैं तो इसको इससे जोड़ना पड़ता, तो वाइट दिखता था, बड़ा गंदा दिखता था। या कहीं ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट एलईडी लटकाने हैं तो दिक्कत होता था। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि एलईडी को आप ऐसे लटकाओ, जो लास्ट वाली एलईडी है ना उससे एक पतला सा वायर खींच करके डेटा वायर से जोड़ करके ऊपर ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा इन हो गया, तो ये जो डेटा आउट था ये दूसरे का इन में गया और फिर इसका जो है ऐसे गया। ठीक है, ये जो वायरिंग है थोड़न बनाने में पॉपुलर है, क्योंकि हम लोग 10-10 एलईडी के एलईडी को कट करके लटकाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है ये बीच में जो है 2 वायर के बीच ऐसे लटका हुआ नहीं दिखता है, तो थोड़ा सुंदर दिखता है, स्मूथ दिखता है, अच्छा दिखता है। ठीक है, इसके बाद जो कनेक्शन होता है भैया वो पैरेलल होता है। पैरेलल 2 टाइप के होते हैं, इसलिए मैं इधर समझाऊंगा। जैसा पैरेलल नाम है, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, तो ऐसे ही पैरेलल काम भी है। ठीक है, 2 टाइप के पैरेलल होते हैं। एक पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, डेटा लाइन खींच देते हैं और प्लस और माइनस लाइन भी खींच देते हैं। ठीक है, और एलईडी को लटका देते हैं। ये जो हमारा एरो है ये सारा नीचे जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सारे एलईडी का डेटा को इसमें जोड़ देते हैं। अब देखिए होता क्या है कि सारे एलईडी को सेम सिग्नल मिल रहा है, तो ये ऊपर नीचे वाला ही डिज़ाइन दिखाएगा आपको, लेफ्ट राइट नहीं दिखाएगा। बाकी कनेक्शन में क्या थे, एक एलईडी दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। ये देखिए इसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है,
तो इसमें लेफ्ट राइट अप डाउन सारे डिज़ाइन दिखेंगे, इसमें भी सब डिज़ाइन दिखेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहा है। यहाँ पे क्या है, इस एलईडी को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको पता ही नहीं क्या देना है, तो ये इंडिविजुअली एक ही सिंगल डेटा पे कनेक्टेड है। दूसरा क्या ऑप्शन है, लोगों को ये कनेक्शन समझ में आया, अच्छा लगा, तो उसके लिए एक और नया सिस्टम निकाला गया। ये तो सिंगल पैरेलल था, ये इंडिविजुअली पैरेलल है। अब इसमें क्या है, ये हमारा प्लस वायर हो गया, ये माइनस वायर हो गया। हमने एक कंट्रोलर बनाया, ठीक है, और पहले हम एलईडी लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे एलईडी 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 खींच लिया। अब मान के चलिए यहाँ पे सबको सेम ही डेटा दिया तो सेम ही एक्शन परफॉर्म हुआ। अगर ऐसा करे कि सबको अलग अलग डेटा दे, सबका नंबर डिवाइड कर दे कि भैया 1 से 50 तू चलाएगा, 51 से 100 तू चलाएगा, तो ऐसे करके यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया गया जिसमें सबको अलग अलग डेटा गया। इसमें क्या होता है, वायर थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, लेकिन आपको डिजाइन जो है यही वाला मिलता है, एक्शन वाला, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसका कंट्रोलर दिखा दूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा इंडियन कंट्रोलर है, यहाँ पे आपको देखिए 20 पोर्ट मिल रहे हैं। अगर आपको 20 लाइन लटकाने हैं तो ये वाला कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो हमने डाला हुआ है ऑलरेडी कि कैसे कनेक्शन करना है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, प्लस माइनस का वायर खींचना है पावर सप्लाई से और इसको प्लस माइनस देना है और डेटा 1 2 3 4 5 करके एलईडी में जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 40 पोर्ट चलाने हैं तो भैया ये वाला कंट्रोलर लगा लो। इससे ज़्यादा चलाने हैं ये मल्टीपल कंट्रोलर सिंक हो जाते हैं। ये भी यहाँ डेटा सिग्नल दे रखा है, DMX प्रोटोकॉल के थ्रू आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो ये वाला सिस्टम लगा सकते हो। तो होप सो दोस्तों आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि भैया ये S टाइप, Z टाइप, पैरेलल 1 पैरेलल 2 अलग अलग टाइप के कनेक्शन कैसे होते हैं, क्या करना होता है। दोस्तों अगर आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो है LED से रिलेटेड वीडियो आते ही रहता है, आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। दोस्तों कमेंट ज़रूर करना है आपको, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आपको जो भी लिखना है, कुछ भी समझ आए लिखिए, नहीं समझ आए तो भी लिखिए, कुछ भी लिखिए इसके बारे में, वीडियो के बारे में, तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।